हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियाई जल पक्षी गणना की। जो एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस है, जो लगभग हर साल आपको जनवरी मंथ में देखने को मिलता है। यह गणना होती है और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हम जितनी भी डिटेल इसके बारे में हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात करते हैं एशियाई जल पक्षी गणना की। AWC हम शॉर्ट में कह सकते हैं इसे। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो विश्व भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षी के संरक्षण एवं प्रबंधन का समर्थन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्द्र भूमि संरक्षण की भी ये बात करता है और जल पक्षी के संरक्षण को लेकर और उनके प्रबंधन को लेकर भी यह काम करता है। जब हम एशियन वाटर बर्ड्स सेंसस की बात करते हैं तो ना सिर्फ जल पक्षी के संरक्षण के लिए, क्योंकि इसके नाम से हमें हो सकता है सिर्फ इतनी बात पता चले कि जो वाटर बर्ड्स हैं उनके सेंसस, उनकी गणना करने को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, प्रबंधन को लेकर तो यह काम करता है। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भी बराबर काम करता है, संरक्षण और प्रबंधन के लिए। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। AWC वैश्विक परियोजना द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। तो एक प्रॉपर पूरे विश्व की, जहां पर ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, नियोट्रॉपिक्स और कैरेबियन में अंतरराष्ट्रीय जल पक्षी गणना का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है और उसी का एक हिस्सा है एशियाई जल पक्षी गणना, है ना। जो एशिया के जल पक्षियों की गणना की जाएगी उसी का एक क्या है, अभिन्न अंग है। तो यही बात इसमें कही गई है। थोड़ा आसान सा है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। तो आगे देखें, अगर भारत में एशियाई वाटर बर्ड सेंसस की क्या स्थिति है। वर्ष 1987 में, वैसे यूपीएससी ईयर नहीं पूछती है ज्यादातर, हो सकता है कभी बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल सवाल को बनाना हो तो यूपीएससी इस तरह के फैक्ट डालती है, लेकिन आपको ध्यान रहे तो अदर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह वर्ष 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था और इसने अफगानिस्तान से पूर्व की ओर जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक एशिया के प्रमुख क्षेत्रों को तेजी से कवर किया है। भारत में ये जो गणना है इसका काम कौन करता है, AWC को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है हमारे भारत का और बहुत लंबे समय से इस तरह के काम में पर्यावरण संरक्षण और स्पेशली जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण संस्था है। और जो वैश्विक स्तर पर वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया जाता है। देखिए, वैश्विक स्तर पर यह जो प्रोग्राम है द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, है ना, ये किसका है, ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल का है। भारत में इसके साथ हेल्प करता है कौन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक जाना चाहें तो वेटलैंड इंटरनेशनल की एक और ब्रांच है जो साउथ एशिया के लिए डेडिकेटेडली काम करती है, साउथ एशिया। तो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया की जो ब्रांच है वो, और BNHS भारतीय या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहाँ पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस को लेकर महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। ये दो संस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। BNHS की बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। AWC का महत्व क्या है, आपको देखने को मिलता है कि आर्द्र भूमियों में जो पक्षियों के साथ साथ आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। यानी जितने अधिक जल पक्षी होंगे उतनी ही अच्छी आर्द्र भूमि होगी। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर किस तरह से काम करता है, यह एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है कि किसी आर्द्र भूमि में जितने ज्यादा पक्षी आएंगे वहां, इसका मतलब है कि उस आर्द्र भूमि का स्वास्थ्य, उस आर्द्र भूमि का पारितंत्र उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो यह एक हमें इंडिकेटर के रूप में पता चलता है AWC का महत्व। यह कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो CMS है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज को लेकर बनाई गई एक कन्वेंशन है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD, UN CBD की जो बात करता है उससे रिलेटेड उनको लागू करने में भी मदद करता है। क्योंकि इनमें क्या है, माइग्रेटरी स्पीशीज के संरक्षण को लेकर बात की गई है और CBD में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर बात की गई है। तो AWC जल पक्षियों की जो संरक्षण की और प्रबंधन की बात करता है तो जैव विविधता उससे संरक्षित होती ही है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है इसके बारे में। महत्व की अगर हम बात करें तो 2023 में क्या इंपॉर्टेंट रहा,
2023 में हमने देखा एशियाई जल पक्षी गणना 2023 के अनुसार कुछ प्रवासी जल पक्षियों की आबादी, विशेष रूप से केरल के अलप्पुझा क्षेत्र में आने वाली बतख की प्रजातियों में गिरावट देखी गई। ठीक है, 2023 का जो की पॉइंट निकल के आया है, हमने देखा है कि कुछ जल पक्षियों की आबादी में, स्पेशली केरल वाले क्षेत्र में जो अलप्पुझा क्षेत्र है, वहां पर बत्तखों की प्रजातियों में हमें क्या देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इस जनगणना में, इस गणना में हमें यह भी पता चला है कि जो कुछ प्रजातियां जो पहले से हमारे भारतीय क्षेत्रों में आती रही हैं, इस बार कुछ प्रजातियां बिल्कुल भी नहीं देखी गई। कौन कौन सी वो प्रजातियां हैं? पिछले सर्वेक्षणों में देखी गई उत्तरी शोवेलर, कॉमन टील और यूरेशियन कबूतर जैसी बतख प्रजातियां इस बार पूरी तरह से गायब थी। तो क्या बात है, इस तरह से क्यों गायब हो रही है प्रजातियां? ये चिंता का विषय है, डेफिनेटली चिंता का विषय है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप इसका देखोगे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ पर मोटे तौर पर इसको माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का हमें और अधिक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम एक आइडिया लगाएं कि इन पक्षियों की आमद में, ये जो आगमन इनका होता था हर साल, अब जो कमी भी देखी जा रही है और कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल भी नहीं देखी गई, इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल कर आई थी इस गणना से। और इसके अलावा कुछ की फैक्ट देखें, जो पक्षी हमने देखे हैं, ऐसे पक्षी जो हमने देखे हैं इस गणना के अंतर्गत, उनमें से 3 पक्षी इंपॉर्टेंट है, जिनके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया लग जाता है और हमारे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग यहाँ से पूछा जा सकता है। ओरिएंटल डार्टर की अगर बात करें तो मेनली फाउंड कहाँ पर पाया जाता है? ताजा पानी की नदियों में या फिर तालाबों में पाया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के अंतर्गत नियर थ्रेटेंड है, यानी नियर थ्रेटेंड, खतरे के निकट, संकटापन्न जिसे हम कहते हैं। तो ओरिएंटल डार्टर की हमने बात की। केटल एग्रेट की अगर बात करें तो यह लीस्ट कंसर्न है, इस पर अभी बहुत ज्यादा चिंता करने का बात नहीं है, ठीक ठाक आबादी इसकी देखने को मिलती है। स्पॉट बिलेड पेलिकन की अगर हम बात करें तो इट ब्रीड्स इन साउदर्न एशिया फ्रॉम साउदर्न ईरान अक्रॉस इंडिया ईस्ट टू इंडोनेशिया। अगर इसकी ब्रीडिंग की बात करें, ये प्रजनन स्थान इसका साउदर्न एशिया है, और ज्यादातर देखें तो जो ईरान है, ईरान का दक्षिणी भाग से लेकर इंडिया, पूर्वी इंडिया और इंडोनेशिया तक ये हमें देखने को मिलता है। और IUCN के स्टेटस में नियर थ्रेटेंड ये है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने PYQs में चर्चा की है कि कई बार ये पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल 4 में इसे रखा गया है। ये बात मैं आपसे कमेंट में सुनना चाहूंगा कि शेड्यूल 4 के अंतर्गत अगर किसी जीव को रखा जाता है तो उससे रिलेटेड किस तरह के प्रावधान हमारे यहाँ पर हैं। ओके, आप कमेंट करके इस बात को बता सकते हैं। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट जो बर्ड्स थे उनके बारे में भी हमने बात कर ली है। फिर आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एशियाई जल पक्षी गणना AWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। AWC वैश्विक परियोजना अंतरराष्ट्रीय जल पक्षी गणना कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। हमने देखा है, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। भारत में AWC यानी एशियन वाटर बर्ड सेंसस को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया जाता है। तो उपयुक्त में से सही कथनों का चयन करना है आपको, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और हमारा आंसर जो होगा वह C हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, प्रीलिम्स की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको लेकर आया गया था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रहे हैं। कम्युनिटी सेक्शन पर हम जिन टॉपिक की जिस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं, अगर वह इस तरह का कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो बना दिया जाना चाहिए तो आपको इसका वीडियो मिल जाता है। इस वीडियो का लिंक आपको डायरेक्ट कम्युनिटी
जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये वाला जो क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिलेगा उसका जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, जिन क्वेश्चन पर वीडियो नहीं बनाया जाता, कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो उनका उत्तर भी हमने पिन कर दिया होता है। जैसे ऐसा होता है कि अगर सुबह के टाइम पर कोई क्वेश्चन पोस्ट किया गया है तो इवनिंग तक उसका आंसर हम वहां पर अपडेट कर देते हैं, तो आप वहां से अपडेट भी रह सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमने पूरा किया है। फिर इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक में जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खूब सारा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।